नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी है संगति का प्रभाव। आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स उनकी अपेक्षा अनुसार कम आए होंगे। इसी पर आधारित है आज की कहानी। कहानी अमन नाम के एक लड़के की है। अमन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा, होशियार और आज्ञाकारी बच्चा था। वो अपने मम्मी पापा की हर बात मानता था। अब तक के रिजल्ट उसके बहुत अच्छे थे। सभी लोग खुश थे। अमन 12वीं क्लास में आया। 12वीं क्लास में अमन की दोस्ती कुछ ऐसे बच्चों के साथ हुई जिनका बाहर घूमना फिरना, पार्क में जाना, मूवी देखना, बाहर का खाना खाना पसंद था। धीरे धीरे अमन भी उनके जैसा हो गया। अमन के इस बदले हुए व्यवहार से उसके मम्मी पापा दोनों बहुत दुखी थे। वे जब भी अपने बेटे को समझाते तो वो कहता कि मुझे पता है मेरे दोस्त उतने अच्छे नहीं हैं, मुझे सही गलत की समझ है, मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। बेचारे पिता मजबूर हो गए। कुछ दिनों के बाद 12वीं की एग्जाम डेट आ गई। अमन अब प्रेशर फील कर रहा था। प्रेशर इतना था एग्जाम का कि अब वह दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन शायद इतना पढ़ना अब उसके लिए काफी नहीं था। जब रिजल्ट आया, अमन के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए और वह एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया। अब अमन डिप्रेस हो गया। वह चिड़चिड़ा कर रहने लगा। चिड़चिड़ाहट और तनाव इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब अमन के मम्मी पापा दोनों बहुत दुखी थे। वे क्या करते? अमन सबसे करीब अपने नाना के था। उन्होंने उसके नाना को बुलवाया। नाना जब अमन के घर आए, उन्होंने अमन से कहा, आज हम सभी बाहर कैंपिंग करेंगे। तुम जाओ, ढेर सारा कोयला इकट्ठा करके लाओ। अमन बोला, ठीक है दादाजी। अमन ने बहुत सारा कोयला इकट्ठा करके ले आया। रात हुई, कोयले को जलाया गया। कोयला बहुत तेज से धधक कर जलने लगा। अमन बहुत ध्यान से आग को देख रहा था। तभी नाना जी अपनी छड़ी से कोयले का एक बड़ा टुकड़ा मिट्टी की ओर ढकेल देते हैं, धक्का दे देते हैं और उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं। धीरे धीरे कोयला अपनी चमक खोने लगा और वो बुझ गया। अमन ने कहा, क्या नाना जी, आपने ये क्या कर दिया? कोयले का टुकड़ा बेकार हो गया, कितना अच्छा जल रहा था। नाना जी ने कहा, नहीं बेटा, अभी यह बेकार नहीं हुआ है। उन्होंने उसे वापस उठाकर आग में डाल दिया। वह फिर से धधक कर जलने लगा। नाना जी ने समझाया, देखा तुमने, जब हमने कोयले को मिट्टी में डाला तो वो धीरे धीरे अपनी चमक खोकर बुझ गया, लेकिन जब मैंने उसे वापस आग में डाला वह फिर से चमक उठा और जलने लगा। इसी तरह जब तुम अपने बुरे दोस्तों के साथ रहने लगे तो धीरे धीरे तुम भी उनके जैसे हो गए। अगर तुम फिर से अपनी संगति बदल लो, फिर से अच्छे बच्चों का संग कर लो और मेहनत करके पढ़ाई करो तो तुम फिर से बेहतर कर सकते हो। अमन को नाना जी की बात समझ में आ गई। उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खूब मेहनत की और आज वो बहुत सफल है। कहानी बस इतनी सी है, मगर सीख बहुत बड़ी है। जब हम गलत दोस्तों का चुनाव कर लेते हैं तो हम धीरे धीरे उनके प्रभाव में आकर उनके जैसे होने लगते हैं। लेकिन अगर हम समय रहते यह जान ले और अपनी संगति बदल ले, दोस्त कम हो मगर अच्छे हो, तो हम बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। एक चीज है बच्चों, जीवन में कभी भी कोई एक गलती आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करता। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन उसका एहसास होना चाहिए, सा बेहतर बनने की कोशिश करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें खुशी मिलती है।